Hello बच्चों, let's see the question. So the question is saying identify A, B, C, D in a diagram depicting cell cycle correctly. Basically हमें stages दिए हैं cell cycle की and we have to figure it out कौन सी stage है. So what could be the key concept here? So the key concept here will be cell division. अगर हम बात करें सेल डिवीजन की, इट इज़ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ इंटरफेस होता है. देखो नक्शल में पता है इंटरफेस होता है. इंटरफेस के बाद हमारा एम फेज आता है, साइटोकाइनेसिस, देन फिर अगेन इंटरफेस. अब एक एक करके बात करते हैं फेज के बारे में. देखो सबसे पहले हमारा फेज इंटरफेस में, इंटरफेस की बात करें. देखो यहाँ पे हमें गिवन है एम फेज. यहाँ तक हमारा एम फेज खत्म हो रहा है, तो एम फेज के बाद हमारा साइटोकाइनेसिस होगा. साइटोकाइनेसिस के बाद हमारा कौन सा आएगा? जीवन फेज आएगा. इंटरफेस का फर्स्ट फेज क्या होगा? जीवन, जीवन फेज होगा. बट क्या होता है, कई सेल जीवन स्टेज को के बीच में से लेफ्ट कर जाते हैं. ठीक है, ये सेल हमारे कौन से स्टेज में एंटर हो जाते हैं? दिस एंटर्स इन द जी नोट फेज. इसको क्विसेंट फेज भी बोलते हैं. यहाँ पे सेल जो होता है वो प्रोलिफरेट नहीं करेंगे जब तक उन्हें कहा नहीं जाएगा. ठीक है, वो इनफैक्ट दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव. बट जीवन के बीच में से हमें क्या कर देंगे? लीव कर जाएंगे. ठीक है, जीवन के बाद हमारे आएगा एस फेज. एस फेज को हम सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं. इसमें डीएनए का क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है. एस फेज के बाद आता है हमारा जी टू फेज. जी टू फेज की बात करें, सेकंड गैप फेज होता है. इसमें क्या होता है? हमारा ऑर्गेनेलिस का डुप्लीकेशन होता है. इवन तो ट्यूबलिन की सिंथेसिस होती है. ठीक है, अब एक एक करके बात कर. देखो ये हमारी कौन सी फेज थी? अगर ये वाली फेज की बात करो, इट इज व्हाट? जीवन फेज. बट जीवन फेज में क्या, कुछ यहाँ से सेल बाहर चले गए, तो ए क्या हो जाएगा हमारे? एज यू कैन सी, ये जो यहाँ पे सेल थे कुछ बाहर चले गए, ये सेल दिखाए गए हैं. सो इट इज व्हाट? जी टू. सो ए क्या हो जाएगा हमारा? जी टू, जी नोट, सॉरी इट इज जी नोट. बी जीवन फेज हो जाएगा. जीवन के बाद क्या आता है? एस फेज. और एस फेज के बाद हमारा क्या आ जाएगा? डी इज व्हाट? जी टू फेज. जी नोट, जीवन, एस, जी टू फेज. तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? ए. होप यू अंडरस्टूड दैट. बेस्ट ऑफ लक.